माउंटेड होते हैं, बॉडी माउंटेड होते हैं, जो कैप के ऊपर लगते हैं, यहाँ लगते हैं, ऑल दोस कैमरा से भी इंटीग्रेटेड होते हैं। एक और डिफेंस की रिक्वायरमेंट है कि आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सेलुलर सिस्टम है वो रेगुलाइज हो रहा है। तो दिस इज अ GSS पेंटाफ्राइड कंप्लायंट। इसको आप पैराड्रूप से पैराशूट से ड्रॉप कर सकते हैं एंड अनएक्सेसिबल एरियाज। Now this will provide the cellular connectivity of the mobile phone which is connected in the front line of with this particular device. ये मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, डेस्क फ़ोन पे भी कर सकते हो जो IP फ़ोन है, और लैपटॉप पे। सीमलेस इंटीग्रेशन है सर, कैमरा की, आपकी वॉइस की, आपकी वीडियो की, डाटा की, बैकहॉल की, रेडियो की, everything operated on the single. Within 20 minutes, this system can be operated. और you can have a mast on the top of जैसे अपने मिलिट्री के जो ट्रक होते हैं उन पर मास्ट लगा दीजिए, अंदर ये लगा हुआ है, 20 मिनट में सिस्टम चालू हो जाएगा। तो सर आपके साथ हम पूरा का पूरा जो आपने कहा था आपके मार्गदर्शन पे चलते हुए ये भी हमने बनाया सर, रेडियोज फॉर दिस इज़ अ मोबाइल, इसमें LTE है, हेल्प डेस्क। आपकी जो हाईवेज बन रही हैं, आपकी मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर तार नहीं जा रही, वहाँ LTE के ऊपर आके हेल्प डेस्क सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली ये वायर्ड होते हैं, तो इसके लिए आपने सोलर पैनल लगाया, बिजली मिल जाएगी। सर DOT एक्सट्रीमली हेल्पफुल है सर, मैंने पहली बार देखा है 30 साल में इतनी सपोर्टिव DOT। कितने डेमोन्स्ट्रेशन पे, अभी हम ताज में गए थे बॉम्बे, MOC साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट, everybody is actually getting motivated, and tomorrow it has been fixed up by DOT with the Ministry of Defence. So 21 single group में complete करूँगा। Thank you sir, thank you very much. बहुत ही जल्द इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 5G की सर्विस इस देश को समर्पित करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 5G सर्विस आ जाता है तो जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो लास्ट माइल पे IPP जैसे बैंकिंग सर्विस कर रहा हो, इंश्योरेंस दे रहा हो, या कॉमर्स सर्विस है, लॉजिस्टिक, और क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ और सारे सेक्टर्स में बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है। श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सबसे बड़ा बदलाव ये टेलीकॉम क्षेत्र में आया है। जैसे कि आप रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं, जो एंटरप्राइज है वो कितने खुश बता रहे हैं कि 30 साल के बाद हमें इस देश में इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी हो। अंत्योदय की जो हमारी फिलोसॉफी रही है कि अंतिम छोर पे जो आदमी खड़ा है उस आदमी को हमें इस नई टेक्नोलॉजी के साथ सोशियो इकोनॉमिक चेंज में उसके जीवन में परिवर्तन कैसे है उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का हमेशा अपना स्वरूप बदलती है और लोगों की अपेक्षाएं भी टेक्नोलॉजी की प्रति रहती है। तो ये हमेशा बदलता हुआ क्षेत्र रहा है, लेकिन जिस तरीके से देश में 5G का हम रोल आउट कर रहे हैं तो बाकी एडवांस जो डेवलप कंट्री है वो भी आप अभी बहुत कम सिटीज़ में, वो भी अर्बन एरिया में कहीं 5G शुरू कर रहे हैं, जब हम पूरे देश में बहुत जल्दी अर्बन और रूरल एरिया में 5G सेवा शुरू करेंगे।
4G, 5G enabled cameras. Just put in a SIM card inside and it starts streaming you the videos from any of the locations. All these have been developed in India. अब जो ये 5G का प्राइवेट नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग भी कैमरास लगे हुए हैं कहीं पे भी, those can be also converted to 5G cameras by just putting in one module. डिफेंस की डिफेंस की भी है सर, सभी माइंस की है जहाँ पर केबलिंग नहीं करी जा सकती क्योंकि CCTV इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर नाउ. सो Sir, we are into data encryption, sir. It's a pure make in India product, sir. And we are doing the complete shielding through the quantum technology, sir. Nobody can hack that. Today, lot of multiple items are there in the market, but every day you are listening that they are getting hacked. But we claim that it's 100% non-hackable. And it has been done the POC at the different universities. We have one very good product, which is a quantum messaging also. It's like a WhatsApp. Nobody can hack it. We are complete saving. We are into intelligence systems also. We are into different ministries also. We are doing. Are you compliant to the ITU standard on this? Yes, sir. Yes, we did it. The IIT Madras incubated. We did it. Yes. Oh, yes. Devices running on our LoRaWAN network center. This is the intelligent streetlight center. This controls the entire streetlight remotely. Controls, manages, saves the energy, saves the consumption. So cost savings plus carbon credit savings. So these are our safe pass workers for the safety of employees in the manufacturing plants and centers. Right. These are temperature humidity sensors. So this is the same system can be used in uncovered villages which you are saying in the inside. So the same system can be deployed in 2 days. Each site can be deployed in 2 days. And this upgradation we have 9 sites in Pune. Now equipments can what price? Yes, sir. So for 4G already we have reached as per TCDR we have done the And only system in India is TCDR is our. Namaste everyone. Space. टेलीकॉम इंडस्ट्री ऑल सेक्टर्स की न केवल लास्ट माइल डिलीवरी, लेकिन आने वाले समय में एजुकेशन, हेल्थ, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एवरीथिंग, हर चीज़ हम इस कनेक्टिविटी के कारण, इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के विशेष तौर पे हमारे इंजीनियर्स की मेहनत के कारण 5G इंडिजिनस नेटवर्क जब इस देश में लगेगा तो बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आएगा, जो इकोनॉमी में एज वेल एज सोशियो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलो आपका फोटो सर 5G। आज कोनिका जी हमारे बीच में हैं। ललित होटल दिल्ली में NPCI लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। UPI जैसा है, जैसे रुपी है, भीम ऐप है, इसी तरह से ये भी एक NPCI वर्क करेगा। तो मैम जी बताएं आप किस तरह से काम करेगा और क्या करना होगा इसके लिए? सर बेसिकली ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे UPI एंड रुपे, ये सारे NPCI के प्रोडक्ट्स हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड IBA, and these are the products which have been launched by NPCI for digital inclusion and financial inclusion in the country. So there are lots of products, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि NPCI के ही हैं, एंड बहुत आसान हो गया है आजकल पेमेंट करना बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ओनली। आप इन सब से वाकिफ़ होंगे बिकॉज UPI इज़ नॉट जस्ट खाली एक नाम है, बट आज की डेट में एवरीबडी नोज अबाउट UPI। सो
अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुए हैं वो 123 पे है। आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर 123 पे। एंड देयर आर सर्टेन goodies also which are there for you. So we have Rupee on the Board card. Rupee on the Board card is basically launched by in collaboration with 4 banks as of now. It's basically a card wherein it is a debit card जो आप टैप करके यूज़ कर सकते हैं और किसी भी दुकान में जाएंगे एंड यू जस्ट नीड टू जस्ट आपको टैप करना है और जैसे ही आप टैप करेंगे अपना पेमेंट अमाउंट डाला, ठीक है, इसमें हमने सबमिट किया एंड तो जैसे ही हमने की चेन को इसमें लगाया तो ये अपना आसानी से पेमेंट हो गया। सो दिस इज अ recent product in collaboration with various banks. You can connect to the banks for the details. Thank you so much. अभी आप देख रहे हैं कि ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। इसमें आप किस तरह से काम करना है मैम जी बताएंगे। अगर आपके पास किसी को पेमेंट करनी है और नेट नहीं है तो ये बिना नेट के भी काम करेगा। तो मैम जी क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी? इसमें प्रक्रिया ये है सर कि आपको रजिस्टर करना होगा इस नंबर पे जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको यूपीआई अगर रजिस्टर हो चुका है एंड देन यू कैन उसके बाद आप किसी भी मर्चेंट के पास जाएंगे, उस मर्चेंट के पास ये QR कोड रहेगा, QR स्कैन। जैसे ही वो QR स्कैन किए अगर ये QR स्कैन के अंदर नीचे एक नंबर रहता है, ये डिस्प्ले के लिए ये नंबर रहता है, वो नंबर आपको डायल करना होगा उसके अंदर और फिर आपके यूपीआई पिन के हिसाब से वो पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके अकाउंट में चलेगा। दिस इज ATM कार्ड और इसके अंदर कोई चिप होगी जिसको आपने कीरिंग फॉर्मेट में करके हमारे हमें डोंट नीड टू कैरी द ATM कार्ड बट वट एग्जैक्टली द नंबर, ये ठीक है आपने मशीन के लिए तो बता दिया, बट वट अबाउट द इंटरनेट बैंकिंग एंड वेयर वी नीड टू पुट द ATM कार्ड नंबर्स एंड ऑल द थिंग्स? Sir, basically, the entire procedure is mentioned over here. You need to connect with the bank first to ask for this NEOP. Yes. So bank will give you that NEOP and there will be a date and there will be a number of the debit card also. एक तरीके से जैसे सर आप गूगल पे यूज करते हैं, अकाउंट में चाहे आपका SBI उसमें पैसा आ जाता है और फिर आगे बाकी सर एक ऐप उसका डाउनलोड करेंगे, उसमें आप पैसे डालेंगे एंड वो जो पैसे हैं वो आप सभी उसको आपने छोड़ दिया, अब मुझे बाई चांस गूगल पे या किसी और पे तो वो कार्ड नंबर फिर क्या मुझे याद है, ये मुझे याद है क्योंकि अभी तक तो क्या है ATM के कार्ड उस पर लिखा होगा और इनको अभी तक तो यूजली आप भी शॉपिंग करते हैं, हम भी शॉपिंग करते हैं, इनको सिर्फ अपना सामान या तो बॉक्स में पड़ा रहेगा या डस्टबिन में पड़ा रहेगा, ये जो इस तरह की चीज़ें तो वो कार्ड नंबर अगर इसके ऊपर मेंशन है तो समझ में आता है, अगर नहीं मेंशन है तो कीरिंग और मोस्टली जनरेशन अभी तक इसको कीरिंग मानेंगे। अभी देख रहे हैं मेरे मिसेस का भी यही जॉब आएगा, हो सकता है बच्चे इसको खेल के और कहीं लेके चल रहे हैं और फिर हम घूम के नहीं। बट क्या ये सभी शॉप पे हो गया ये एक्टिव? सभी अभी नहीं है, ये एक तरीके से नया लॉन्च है, न्यू लॉन्च। बट अभी कौन सा बैंक इसको दे रहा है? येस बैंक दे रहा है और देयर आर अदर 4 बैंक्स एज वेल। कौन से नेशनलाइज बैंक में से कौन से? नेशनलाइज बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है। बट क्या ये सर NEOP के नाम से ही आ रहा है? अभी ये NEOP के साथ में एसोसिएशन है हमारा, लेकिन देयर आर अदर फिनटेक। आप बैंक से हैं या NPCL? वो चार्जेस उनके अलग होंगे। That is not what NPCI does. NPCI only gives the interface to the bank. ठीक है। बढ़िया ऐसा यूथ है, नहीं, तो इनको ये चीज़ अच्छी लगती है। नहीं, यूथ को अच्छी लगेगी और फाइनेंशियल डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है सर। नहीं, फिर आपने कीरिंग ही क्यों चुना? सर बहुत कुछ है, स्टॉप वॉच अच्छा, ये भी है, कहाँ है स्टॉप वॉच मैम? सर स्टॉप वॉच अभी डिस्प्ले में नहीं है सर। अच्छा, स्टॉप वॉच भी ATM के रूप में है? एग्जैक्टली सर। बाकी सर अगर इंटरनेट नहीं है और फिर भी आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए सर भी है 123 पे। 123 पे
पे हाँ, सर, ये कौन सा पे आ गया मैडम? सर बेसिकली ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करना है इस नंबर पे और इस नंबर पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे सर आप। सर आप जब पहली बार कॉल करेंगे तो आपको डायरेक्ट करेगा रजिस्ट्रेशन पे। अगर आपके पास ऑलरेडी यूपीआई में रजिस्टर्ड है राइट, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो यूपीआई जाएगा। तो जैसे भीम पे कर रखा तो भीम की अलग यूपीआई Exactly, है सर वो यूपीआई है, आप यूपीआई प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। नहीं, और पेटीएम पे जाते हैं तो वो अलग यूपीआई आईडी बना देता है। फोन पे अलग यूपीआई सर, आईडी है, वो तो कौन सी different- यूपीआई आईडी यूज करनी पड़ेगी? सर आप यूपीआई पे आ गए हैं इसका मतलब, अच्छा ठीक है। जब आप यूपीआई पे कॉल करेंगे तो पूछेगा कि आप कौन सा बैंक लिंक करना चाहते हैं। अच्छा ठीक ठीक है है, आपने अपना कोई जो भी सिलेक्टेड बैंक है, आपने कहा कि मुझे सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है करना है, तो ऑलरेडी उस पर आप यूपीआई पे रजिस्टर्ड है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा ठीक है राइट। एंड देन इट विल आस्क यू कि आप किसको पे करना चाहते हैं, तो उसका वो 10 डिजिट नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर और क्या? मोबाइल नंबर मांगेगा सर आपसे, ठीक है। या आपको अगर अकाउंट पे भी करना है तो आप अकाउंट और आईएफएससी कोड आपको डालना पड़ेगा राइट। सो इट इज लाइक विदाउट इंटरनेट। फोन पे अच्छा विदाउट इंटरनेट। सर मैं विदाउट इंटरनेट की बात कर रहा हूँ अच्छा राइट। सो इट इज लाइक कॉल करा, हाँ, डिटेल्स डाला, मोबाइल नंबर डाला, हाँ ठीक है ना, बैंक डिटेल डाला, बैंक डिटेल डाला, मोबाइल जिसको से करना आप आईएफएससी कोड अच्छा हो जाता है। ठीक है हाँ जी सर। एंड सिंपल आपने फिर अपने एटीएम का पिन अपने यूपीआई पे डालना। यूपीआई पिन और एटीएम पिन अलग अलग है। सर अलग अलग होते हैं, हो सकता है आपने सेम सेट का रखा हो। फाइव का और 4G 5G का यूनिट हो रहा है। Now, did you get the C dot entry? You just pass it.
तो भी रहती है एसी भी तो खरीदा